बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है बरोज़ जुमा मोरखा 21 फरवरी 2025। 1,12,801 का इंडेक्स क्लोज़ हुआ है 938 माइनस। 1,14,444 का हाई लगाया। बहुत अच्छी मार्केट चली, पहले सेशन में मार्केट प्लस हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद सेलिंग आ गई। और बहरहाल पार्ट ऑफ बिज़नेस है, कभी सेल होगी कभी बाय होगी, इसी तरीके से मार्केटें चलती हैं। कोई भी मार्केट जो है कभी भी वन साइडेड नहीं चलती, ना वन साइडेड मंदी होती है, ना वन साइडेड जो है ना एक ही डायरेक्शन में जो है ना मार्केट अप होती है। इसी तरीके से आप डियर व्यूअर्स और भी बहुत सारी मार्केटें जो है ना इसी तरीके से चलती हैं। आप रियल एस्टेट की मिसाल ले लें, रियल एस्टेट में भी कोई प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो आप ये तो नहीं कि 2 दिन बाद उसको बेच देते हैं आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको साल 2 साल 3 साल 5 साल इवन 10 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 15 साल भी लग जाते हैं। आप वेट करते हैं तो बारी फिर आ जाती है। ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि स्क्रीन पे बंदा देख रहा होता है तो बंदे को सामने सब चीज़ें नज़र, इन्वेस्टर को सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो चाहता है कि जल्द से जल्द पे मुनाफा कमा के जो है ना इसमें अमीर बन जाऊँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। डियर व्यूअर्स, एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए, मैं शेयर कर देता हूँ। World Bank's MIGA pledges support for Pakistan's financial sector capital markets. The development came during a meeting between Finance Minister Mohammad Aurangzeb with a delegation from the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) at the Finance Division on Friday. The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), a member of the World Bank Group, has reaffirmed its commitment to support Pakistan's financial institutions and capital markets. यानी कि स्टॉक मार्केट के लिए जो है ना सपोर्ट करेंगे। और अच्छी बात है, मार्केट जो है ना FDI आएगी तो मार्केट इंशाल्लाह ताला मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। आने वाले दिनों में मार्केट अच्छी हो जाएगी। खबर बहुत अच्छी है मार्केट के लिए। डियर व्यूअर्स, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। कमिंग वीक तो खैर रोल ओवर वीक है, लेकिन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हल्की फुल्की जो भी अगर होगी, हो सकता है करेक्शन ना भी हो, मार्केट दोबारा जो है ना खड़ी हो जाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वापस जो है ना ग्रीन हो जाएगी। अच्छा, एक और ख़बर है, गवर्नमेंट प्लान्स टू कट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बाय अप टू ₹10 पर यूनिट। अच्छी खबर है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के दाम इसके पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए और लोगों के लिए अच्छा होगा। जिस तरह इन्फ्लेशन कम हो गई, इसी तरीके से होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी कम हो जाए ताकि लोगों पर बोझ कम हो। डियर व्यूअर्स, आज लकी सीमेंट की जानिब से एक्सचेंज को जारी करता एक नोटिस आया है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में शेयर्स की सब डिवीज़न तकसीम की सिफारिश की है, जिसे आने वाली गैर मामूली जनरल मीटिंग EOGM में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक बार EOGM में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी का मौजूदा सब्सक्राइब शुदा पेड अप कैपिटल, जो इस वक्त 293 मिलियन शेयर्स, जिसमें कि ₹5 की फेस वैल्यू ₹10 के हिसाब से फ़ी शेयर की वैल्यू है पर मुश्तमिल है, उसे तकसीम करके 1465 मिलियन 1465 मिलियन शेयर्स, यानी कि जो वैल्यू घट के उसकी फेस वैल्यू ₹5 की यानी ₹2 की रह जाएगी पर शेयर में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में हर मौजूदा शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले 5 नए शेयर्स मिलेंगे। ये एक तकनीकी अमल है जो कंपनी की असल मालियत को तब्दील नहीं करता, बल्कि छोटे सरमायाकारों के लिए स्टॉक को ज़्यादा काबिल रसाई बना सकता है। यानी कि लकी सीमेंट को हम कंपनी पर, ये BMA वाले कहते हैं अपनी रिसर्च में, हम कंपनी पर अपने ख़रीदने बाय की सिफारिश बरकरार रखते हैं और स्टॉक स्प्लिट को, यानी लकी सीमेंट की स्प्लिट को उसके बाद जब स्प्लिट हो जाएगा ₹364.20 ₹5 फ़ी शेयर का हदफी कीमत यानी टारगेट प्राइस मुकर्रर करते हैं। ये BMA के रिसर्च में बताया गया है और लकी सीमेंट ये करने जा रही है आने वाले दिनों में। चले देखते हैं क्या होता है फिर मार्केट में। बहरहाल ये मैंने कहा लकी सीमेंट के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको दे दी है और इसका इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, आप इसको सुने और इसको मैं स्क्रीन पे चला भी देता हूँ, आपको फ़ायदा होगा। डियर व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह ताला हासिदीन से आपको बचाए, अल्लाह ताला कर्ज़ और मर्ज़ से सबको बचाए, फ़ायदे नसीब फरमाए, नुकसानात से बचाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, बाय बाय।